तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान आरपीएससी एग्रीकल्चर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पार्टिकुलर रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग आपकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस क्या रखे गए हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, सैलरी कितने मिलेगी, तमाम जानकारी को देंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपका जो पोस्ट है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर की रिगार्डिंग पोस्ट जारी किया गया है। ये 25 पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट को आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके जनरली आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होते हैं वो उनका काम क्या होता है, जो भी आपके खाद्य सामग्री होते हैं या फिर जो भी आपके जो प्लांट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें आपका उनका देखभाल करना, उनका प्रोटेक्शन करना और उन सभी चीज़ों से उसमें कोई आपका कोई अगर नया कुछ पास करना हो, आपका कोई फंड या फिर कुछ ये सभी चीज़ उनमें आपका रिलेटेड काम होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफिसर का ये अच्छा पोस्ट होता है, बढ़िया पोस्ट होता है। इसमें सैलरी भी बढ़िया मिलती है और इसके कह सकते हैं कि अच्छा ठाट बाट होता है, एक तरह से समझ सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से गस्टेड ऑफिसर का पोस्ट जैसा होता है, क्योंकि इसका लेवल सैलरी का लेवल है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका जो ये जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो कब से कब भरा जाएगा। तो 7/3/2024 से लेकर 5/4/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद आपका स्टूडेंट्स जो इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, वो क्या मांगे गए हैं यहाँ पे उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एमएससी एग्रीकल्चर या फिर एमएससी हॉर्टिकल्चर में यदि आपने ग्रेजुएशन डिग्री, स्नातक डिग्री प्राप्त किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही साथ इसके बाद आपको एक हिंदी का नॉलेज होना चाहिए और आपके राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यह जॉब राजस्थान में होंगे तो इसका नॉलेज आपका होना बेहद ही जरूरी है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट है वो 1/1/2025 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका स्टूडेंट्स न्यूनतम 20 ईयर का एज होना चाहिए और आपका अधिकतम 40 ईयर का एज होना चाहिए, यानी मिनिमम 20 ईयर का और मैक्सिमम 40 ईयर का एज होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स एज रिलैक्सेशन मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एसटी एससी के बारे में, उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और आपके ओबीसी के रिगार्डिंग आपका ओबीसी के रिगार्डिंग 5 ईयर का एज मिलता है और एसटी एससी के रिगार्डिंग 10 ईयर का एज मिलता है। और वोमेन कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उन्हें भी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और जो विडो होंगे या फिर डाइवोर्स वोमेन होंगी उनका कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वो जब तक चाहे तब तक इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो ये इसके रिगार्डिंग क्या है, एज लिमिटेशन से बात करते हैं। यहाँ पे अब हम आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो कैसे रहने वाला है उसे समझ लीजिएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। पहले अगर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपका जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस होंगे उनको 600 रुपये का फीस लगेगा। बाद बाकी सारे कैटेगरी को 400 रुपये का फीस देना होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे उन्हें भी यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है, लेकिन आप यदि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको हमेशा जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको हमेशा डाउट हो जाता है इस चीज़ों के रिगार्डिंग। देखिए, मान लेते हैं यदि आप राजस्थान से ना होकर बिहार से या फिर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप राजस्थान के फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन यदि आप ओबीसी से हो या फिर आपके एससी हो या फिर एसटी हो, कहाँ पे एससी एसटी हो या फिर ओबीसी हो, या बिहार और दिल्ली यानी किसी अदर स्टेट्स में यदि आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको हमेशा जनरल ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म भरने का ये आपका फ़ी है। ठीक है, स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे, उसके आधार पे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या होने वाले हैं उसे समझ लीजिएगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपका पार्ट ए होगा जो कि आपका राजस्थान के नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और पार्ट बी में आपके कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी एमएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर में जो अभी आपने पढ़ाई किया होगा अपने एकेडमिक के दौरान, उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि 110 क्वेश्चन होंगे, 110 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। उस मेरिट में यदि आपका नाम आ जाता है स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे सेलेक्ट माने जाते हैं। इस मेरिट में आने के बाद आपके जो शैक्षणिक योग्यता है उन्हें चेक किया जाएगा और आपका जो मेडिकल है ये सभी चीज़ आपके होंगे और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट्स, बात करते हैं यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। आपका जो सैलरी होगा वो क्या मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट सैलरी होगा वो आपका लेवल 14 का सैलरी होगा। जब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे सैलरी दो प्रकार से दिए जाएंगे स्टूडेंट। जब आप ट्रेनिंग रहेंगे तो आपको सिर्फ आपका बेसिक पे आपको सैलरी में मिलेगा। ये बेसिक पे आपका 5400 ग्रेड पे का आपका जो बेसिक पे होता है वो 54 के आसपास आपका बेसिक पे हो जाता है। तो ये आप जब ट्रेनिंग रहेंगे तो आपको यह पे मिलेगा। इसके बाद कोई भी अलाउंस इस दौरान आपको नहीं दिए जाएंगे। लेकिन
यहीं जैसे ही आपका स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और ट्रेनिंग के बाद आप जब पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे बेसिक पे प्लस आपको अदर अलाउंसेस स्टूडेंट्स दिए जाएंगे। ये बेसिक पे आपका स्टार्टिंग का 54K रहेगा, प्लस आपके अदर अलाउंसेस रहेंगे। इस अदर अलाउंसेस में आपके डीएनएस अलाउंस रहेंगे, ट्रैवल अलाउंस रहेंगे, फिर आपके HRA रहेंगे यानी हाउस रेंट अलाउंस रहेंगे, मेडिकल अलाउंस रहेंगे, बहुत तमाम चीज़ें ये अलाउंस आपको वहाँ पे दी जाएंगी। इसके साथ आपका जो स्टार्टिंग का सैलरी रहेगा वो 75K प्लस से लेकर 85K प्लस आपका रहने वाला है। इससे ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, सैलरी स्ट्रक्चर हो जाते हैं इस आपके पर्टिकुलर भर्ती के दौरान, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको सैलरी जो है वो किस प्रकार से मिलेगी, कैसे मिलेगी। यदि इसके बाद भी कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।